चैप्टर इंटीजर पढ़ा रहा था, उसमें 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डील किया था। आज मैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 डील करूँगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, उसको पढ़ते हैं और समझते हैं, उसके बाद उसको हम सोल्यूशन करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर फॉर इनकरेक्ट आंसर इफ जे स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड्स where 25, -5, -10, 15 and 10. What was his total at the end? कहता है कि एक क्विज़ है जिसमें करेक्ट आंसर के लिए पॉजिटिव मार्क्स दिए जाते हैं एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन। नेगेटिव मार्क्स दिए जाते हैं किसके लिए? इनकरेक्ट नंबर के, इनकरेक्ट आंसर के लिए। इफ़ जैक स्कोर, यदि जैक का स्कोर 5 सक्सेसिव राउंड, यानी जैक जो है एक क्विज़ खेलता है, वो उसमें लगातार 5 राउंड खेलता है, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में जैक का स्कोर होता है क्विज में 25, सेकेंड में -5, थर्ड में -10 और फोर्थ में 15 एंड फिफ्थ में 10। अब पूछता है व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड, यानी 5 राउंड खेल लेता है उस क्विज में जैक, तो उसका टोटल मार्क्स कितना होता है वही बताना है। चलिए मैं इसका सोल्यूशन करता हूँ। क्या दिया? जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड। क्या है? सक्सेसिव राउंड्स आर क्या है? 25, -5, -10, 15 एंड 10। इसीलिए कह सकते हैं जैक का स्कोर 5 सक्सेसिव राउंड, यानी 5 राउंड में 25, -5, -10, 15 एंड 10 आया। तो टोटल मार्क्स कितना आया होगा? टोटल मार्क्स गॉट बाय जैक, यानी जैक के द्वारा टोटल मार्क्स गॉट बाय जैक, यानी जैक के द्वारा टोटल मार्क्स कितना आया? पॉजिटिव के लिए प्लस 25, प्लस जोड़ना है, ऐड करना है, तो सेकेंड में कितना आया? -5, थर्ड में कितना आया है राउंड में? -10, फिर ऐड करना है, फोर्थ में कितना आया? 15 एंड लास्ट फिफ्थ में कितना राउंड में आया? 10। इसको ऐड करते हैं तो कितना होता है? 25 माइनस वालों को पहले एक साथ ऐड कर लेते हैं और प्लस वाले को एक साथ ऐड कर लेते हैं। चलिए प्लस वाला कौन कौन है? ये यानी 25 + 15 + 10 प्लस, अब माइनस वाला को एक साथ रखते हैं, -5 + -10। चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। 15 एंड 25 कितने हो गए? 25 + 5 30 एंड 40 एंड ये 50, यानी 50 आए, और ये -5 और -10। तो देखिए प्लस माइनस -5 प्लस माइनस -10, यानी ये कितने हो गए? 15 - 15 = 35 मार्क्स। यानी जैक के द्वारा टोटल मार्क्स जो प्राप्त किए गए उस दिन 5 क्विज में, वो कितना? 35 मार्क्स। इसीलिए क्या कर सकते हैं? therefore 35 marks got by Jack at the end in quiz. इन ए क्विज, यानी क्या कर सकते हैं? 35 मार्क्स गॉट बाय जैक, यानी जैक के द्वारा उस दिन क्या प्राप्त किया? 35 मार्क्स एट द एंड समाप्त इन क्विज में प्राप्त किया गया। चलिए बताओ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसको पढ़ते हैं और इसको समझते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है? एट श्रीनगर का टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे, यानी मंडे को श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है? -5 डिग्री सेल्सियस, एंड देन इट ड्रॉप का मतलब होता है डिक्रीज करना,
ड्रॉप का मतलब क्या होता है, डिक्रीज करना किसी भी चीज़ में। यहाँ पे क्या चीज़ का ड्रॉप होगा, टेम्परेचर का। टेम्परेचर या तो ड्रॉप होगा या तो राइज होगा। राइज मतलब इंक्रीज करेगा, ड्रॉप होगा तो डिक्रीज करेगा। इसीलिए मंडे को टेम्परेचर क्या रहा, ऑन मंडे टेम्परेचर एट श्रीनगर कितना, -5 डिग्री सेल्सियस। मंडे को टेम्परेचर ऑफ एट श्रीनगर पर 5 डिग्री, देन इट ड्रॉप, यानी टेम्परेचर क्या हो गया, ड्रॉप, यानी टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। तो लिखते हैं टेम्परेचर ड्रॉप्ड कब, ऑन ट्यूसडे। हम पहले लिख देते हैं ऑन ट्यूसडे टेम्परेचर ड्रॉप कितना, 2 डिग्री। जैसे ड्रॉप होगा डिक्रीज करेगा, यानी कितना, ड्रॉप मतलब माइनस में आ जाएगा, यानी -2 डिग्री सेल्सियस। यानी ट्यूसडे को टेम्परेचर क्या होगा, इस देयरफॉर टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, तो पहले था -5 डिग्री सेल्सियस, फिर डिक्रीज किया, नहीं हम इसको क्या करते हैं, ऐड कर रहे हैं 2 डिग्री सेल्सियस, नहीं दोनों को, क्योंकि पहले था श्रीनगर का टेम्परेचर मंडे को -5 डिग्री, टेम्परेचर ड्रॉप किया -2 डिग्री से, टेम्परेचर ऑन मंडे ट्यूसडे यानी उस दिन कितना था, हम दोनों को ऐड करते हैं, यानी -5 डिग्री प्लस -2 डिग्री, ये कितना हो गया टोटल -7 डिग्री सेल्सियस। तब टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे का टेम्परेचर हो गया। फिर अब क्या बोलता है, पहला तो हो गया ट्यूसडे को, ऑन वेडनेसडे को इट राइज अप 4 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर क्या हो गया, राइज कब, ऑन वेडनेसडे टेम्परेचर राइज अप, राइज अप कितना, राइज मतलब इंक्रीज करेगा टेम्परेचर में, यानी प्लस, यानी कितना +4 डिग्री सेल्सियस। फिर पूछता है कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, यानी किस दिन, तो वेडनेसडे को कितना टेम्परेचर था, इसीलिए देयरफॉर टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, यानी वेडनेसडे को टेम्परेचर क्या हो जाएगा, तो ट्यूसडे को -7 डिग्री सेल्सियस था, टेम्परेचर राइज किया कितना से, दोनों को जोड़ देंगे +4 डिग्री सेल्सियस, ये कितना हो जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस, यानी वेडनेसडे को टेम्परेचर क्या हो गया -3 डिग्री सेल्सियस। दस टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे आर, ट्यूसडे पहले लिख रहे हैं, ट्यूसडे का कितना था -7 डिग्री सेल्सियस, एंड उसके बाद क्या लिख रहे हैं वेडनेसडे, तो वेडनेसडे का टेम्परेचर कितना आ गया -3 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी कि टेम्परेचर फिर से देख लेते हैं एक बार, ऑन मंडे, यानी मंडे को टेम्परेचर क्या हो गया श्रीनगर का -5 डिग्री, टेम्परेचर ड्रॉप किया तो ये कितना हो गया 2 डिग्री सेल्सियस, ड्रॉप करता है जिसका मतलब माइनस देते हैं, इसीलिए हम यहाँ -2 डिग्री सेल्सियस का साइन दिए। तो इसीलिए टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, यानी ट्यूसडे को उस दिन क्या हो गया टेम्परेचर, इस दोनों को ऐड किए तो कितना -7 डिग्री सेल्सियस। और वेडनेसडे, अब वेडनेसडे को टेम्परेचर क्या कर रहा है, राइज अप कर रहा है, यानी बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो यानी प्लस, यानी 4 डिग्री सेल्सियस। इसलिए टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, यानी वेडनेसडे पर टेम्परेचर कितना थी, तो ट्यूसडे को -7 थी, और फिर वेडनेसडे को जब हम राइज अप किया तो उसको जोड़े 4 डिग्री सेल्सियस, कितना आ गया -3 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए कह सकते हैं कि टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे -7 डिग्री सेल्सियस एंड -3 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। चलिए क्वेश्चन सॉल्व हो गए।